एक छोटे से गांव में गोलू नाम का 11 साल का लड़का रहता था। उसका घर बहुत टूटा फूटा था। छत से बारिश टपकती थी और दीवारों में दरारें थीं। लेकिन इन सब के बावजूद गोलू के चेहरे पर हमेशा एक मासूम मुस्कान रहती थी। गोलू को ड्राइंग बनाना बहुत पसंद था। वो घंटों मिट्टी में उंगली से सुंदर सुंदर चित्र बनाता रहता था, कभी पेड़, कभी घर, कभी खिलौने। लेकिन एक चीज़ की कमी उसे हमेशा खलती थी। उसके पास न कॉपी थी, न पेंसिल, न रंग। गांव के बाकी बच्चे स्कूल जाते थे रंग बिरंगी कॉपी और पेंसिल लेकर, और गोलू दूर खड़ा बस उन्हें देखता रहता था। उसके दिल में एक ही सपना था, काश मैं भी अच्छे से ड्राइंग बना पाता। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए, तेज बारिश शुरू हो गई। गोलू अपने टूटे घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी अचानक वहां एक बूढ़ा बाबा आ पहुंचा। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बाबा ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? गोलू ने धीरे से कहा, मुझे ड्राइंग बनानी है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाबा मुस्कुराए और अपनी झोली से एक पुराना सा ब्रश निकाला। उन्होंने वो ब्रश गोलू को देते हुए कहा, ये कोई साधारण ब्रश नहीं है, ये जादुई ब्रश है। इससे जो भी बनाओगे वो सच हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे काम के लिए करना। इतना कहकर बाबा वहां से गायब हो गए। जादू की शुरुआत। गोलू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत मिट्टी पर एक रोटी बनाई और देखते ही देखते वो असली रोटी बन गई। गोलू खुशी से उछल पड़ा। उसने फिर एक छोटा सा घर बनाया और अचानक उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर पक्का घर बन गया। अब गोलू बहुत खुश था। अगले दिन गोलू ने गांव वालों के लिए खाना बनाना शुरू किया। किसी के लिए रोटी, किसी के लिए कपड़े, बच्चों के लिए खिलौने। पूरा गांव खुश हो गया। लोग कहने लगे, गोलू तो हमारे गांव का फरिश्ता है। गोलू को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे गोलू के मन में लालच आने लगा। उसने सोचा, जब मैं सबके लिए बना सकता हूं तो अपने लिए क्यों नहीं? उसने अपने लिए सोने के सिक्के बनाए, बड़े बड़े महल बनाए। अब वो दूसरों की मदद कम और अपने लिए ज्यादा चीजें बनाने लगा। गांव वाले धीरे धीरे दुखी होने लगे। एक दिन गोलू ने सोचा, क्यों ना मैं सोने का पूरा पहाड़ बना लूं। उसने जमीन पर एक बहुत बड़ा पहाड़ बनाया, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी लाइन खींची, अचानक जोरदार रोशनी हुई और सब कुछ गायब हो गया। उसका घर, सोना, गांव, सब कुछ। चारों तरफ सिर्फ खाली मैदान था। गोलू डर गया। वो जोर जोर से रोने लगा। तभी वही बूढ़े बाबा फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गोलू, मैंने तुम्हें ये ब्रश अच्छे काम के लिए दिया था, लेकिन तुम लालच में आ गए। गोलू रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। गोलू ने इस बार बहुत सोच समझकर ब्रश उठाया। उसने सबसे पहले अपने गांव के लोगों को बनाया, फिर उनके घर, फिर खाना, और धीरे धीरे सब कुछ वापस आ गया। इस बार गोलू ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। गांव वाले फिर से खुश हो गए। सब ने गोलू को गले लगाया। जब गोलू बाबा को धन्यवाद देने गया तो बाबा वहां से गायब हो चुके थे। गोलू अब समझ चुका था, असली जादू ब्रश में नहीं, दिल में होता है। अब वो बिना जादू के भी ड्राइंग बनाता था और अपनी मेहनत से सबको खुश करता था।